एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग देखेंगे गरीबी एंड बेरोजगारी से संबंधित। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक आज इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कशन करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस हो जिससे इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, फिर रेलवे है, ठीक है ना, फिर डिफेंस में आपका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना गरीबी, तो देखिए गरीबी का तात्पर्य अगर हम बात करेंगे तो गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गरीबी का जो अर्थ है ना, उसका जो तात्पर्य है ना, वो आवश्यकता जो चीज़ें हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको नीड है, वहाँ तक पहुँच में असमर्थ हैं। मतलब वहाँ तक आप ना जा पा रहे हैं, वहाँ से आप उस चीज़ को मेंटेन अपने आप में न कर पा रहे हैं, अपना आवश्यकता के अनुसार उस लेने में असमर्थ हैं। तो अर्थात यह भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपना मौलिक जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो एकदम आवश्यक हैं, आवश्यक यानी ज़रूरत चीज़ों को पूरी ना कर सके, तो वह गरीब है ना। तो आर्थिक एंड सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी अपनी मतलब पर्सनली अगर बात की जाए, अपनी आधारभूत मानवीय आवश्यकता, जो मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, जैसे में भोजन हो गया आपका, क्योंकि भोजन एक मानवीय आवश्यकता है, एकदम बेसिक है, यह मूलभूत है। विदाउट भोजन वी कैन नॉट लिव लाइफ। तो विदाउट फूड, ओके। तो भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया यानी आवास। तो ये सभी चीज़ें मूलभूत आवश्यकता है किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति के लिए, की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो तो वह गरीब यानी पॉवर्टी कहलाती है। तो सिंपल सी बात हम लोग देख लिए कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में, जैसे में भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो तो उसे गरीब कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे भारत में गरीब की जो अनुमानों का आधार है वह क्या है। तो इसमें है कि परिवार का उपभोग व्यय, यह अनुमान का जो बेस है वह है परिवार का उपभोग और व्यय। भारत में गरीब को किस रूप से परिभाषित किया गया है, तो जो परिभाषित किया गया है वह कैलोरी प्राप्त से किया गया है भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आय के वितरण की जो विषमता का माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि है वह कौन सी है, तो वह गिनी गुणांक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था, तो याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे आपका जो लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक है, इसका जो विकसित किए गए हैं वह आपका है मैक्स और लॉरेंस, जो कि 1905 ईस्वी में, याद रखेंगे 1905 ईस्वी में। और साथ ही साथ जो कोरेडो गिनी है वह 1912 ईस्वी में विकसित किए हैं गिनी गुणांक, ठीक है ना। कब? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो यह किया गया था भारत गरीबी की माप के लिए। किसके लिए किया गया था? भारत गरीबी के माप के लिए यह लकड़ावाला समिति आया था। कब? 1989 में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्धनता का जो दुष्चक्र है का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो यह याद रखेंगे रेगनर नक्सरे, है ना। नेगनर नक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। यह प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट है बहुयामी गरीबी सूचकांक MPI का गणना किस से इकाई माना जाता है, तो ये परिवार को। भारत में गरीबी की गणना गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ी 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे कितने मानकों का? 10 मानकों का। नेक्स्ट है भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो इसमें जो उत्तरदायी है वो आधुनिक
विज्ञान प्रौद्योगिकी है, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी में आते हैं, तो वह संरचनात्मक श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, तो याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि भारत में अधिकांश जो बेरोजगारी है वह किस श्रेणी में आते हैं, तो संरचनात्मक श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, है ना, यानी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित किया गया, तो यह 1975 में पारित किया गया है, 1975 में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यह जो किया गया था 1952 में, याद रखेंगे 1952, 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य की भारत का इथियोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुदान का आकलन किया, तो जो तेंदुलकर समिति है वह गरीबी रेखा के नीचे जो आकलन किए हैं, अनुमान किए हैं, वह है 37.2%। नेक्स्ट है गरीबी क्षमताओं का अभाव, यह कथन किसका है, काफी इंपॉर्टेंट है। गरीबी क्षमताओं का जो अभाव है, यह जो स्टेटमेंट है वह है आपका अमर्त्य सेन का। किसका है, अमर्त्य सेन का। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यशाला यानी NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विजन 2020 यानी 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है, तो आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो वह 1982 में आरंभ किया गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो वह बिहार में निवास करते हैं। आप समझ रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं। तो यह विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि भारत में जो 50% आर्थिक निर्धन वह किन राज्यों में निवास करते हैं, तो आपका पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है, तो देखिए सामुदायिक विकास का जो मुख्य निर्माता माना जाता है वह भारत के प्रथम सहकारी एवं पंचायती राज मंत्री भी थे और उनका नाम है सुरेंद्र कुमार पांडे। क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार डे, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र कुमार डे नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रिज्म ट्राइजेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गरीबी के आकलन के संबंधित समिति भी है। गरीबों के जो आकलन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, जैसे में आपका है एक डॉक्टर YK अलध समिति। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सुरेश तेंदुलकर समिति है। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स है। इसके बाद है लकड़वाला समिति, फिर है रंगराजन समिति। तो ये सभी समिति जो है वह गरीबी आकलन से संबंधित समिति है, तो याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीवन की भौगोलिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है, तो वह शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। ठीक है ना। स्वस्थ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है, तो 0.50% लगाया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना का आप डेट लिख के कॉमेंट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस घोषणा कब की गई थी, तो यह किया गया था 1983 में, 1983 में। नेक्स्ट है एड्रोगोमी किससे संबंधित है, तो यह प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि PMJDY का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश है यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, है ना, के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 2001 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है,
तो यह किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है ना। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है UIDAI, है ना, यू फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन बना? तो यह थिम्बली महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट है यही है आधार, है ना, AADHAR, प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है, ठीक ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बेसिक चीज़ें हैं गरीबी एंड बेरोजगारी से संबंधित वह फैक्ट को डिस्कशन किया। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।